देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कहते हैं कि माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाए तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। यह बेहद ही असरदार है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में लौंग सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। कहते हैं माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाए तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 22 मार्च से हो चुका है। माँ दुर्गा के प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख वस्तु है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा संपूर्ण फल नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के उपाय किए जाए तो माँ दुर्गा अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति। आइए जानते हैं लौंग से कुछ आसान उपाय जिससे करके माता दुर्गा प्रसन्न होकर अपनी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देगी। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाए। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए लौंग से किया गया नवरात्रि में मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए और उस दीपक में एक लौंग का जोड़ा डाल दे। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में आपकी जो भी समस्याएं हैं वह मनोकामना बताए। ऐसा करने से बजरंग बली प्रसन्न होकर के बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी और आपकी जो भी कामना है जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके घर में अजीब सा नकारात्मकता माहौल है तो आपस में सभी लोग के बीच अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग की उपाय से यह समस्या दूर हो सकती है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का एक जोड़ा चढ़ाए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। शिवलिंग पर 1 लोटा जल के साथ एक जोड़ा लौंग अवश्य चढ़ाइए। आपके घर में पैसे को लेकर के हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय बहुत ही ज़रूरी है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले कपड़े में बांध कर घर के किसी भी कोने में लटका दे या फिर घर के धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से आपकी धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगेगी और पैसे की किल्लत कम होने लगेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है तो यह नवरात्रि का यह उपाय आपके प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में लाल कपड़े में बांधकर किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में रख आइए। आप अपनी कामना बताते हुए आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माता महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाए। इसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख ले और लौंग का जोड़ा चाय में डाल करके पति के साथ
चाय पिए, माँ दुर्गा आपके जीवन में प्यार और खुशियाँ भर देगी। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखिए। नवरात्रि के पहले दिन या फिर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाए और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र दूर हो जाएगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। नवरात्रि उत्सव चरम पर है। चारों तरफ ढोल नगाड़े और डांडियों का धूम धड़ाका है। इस सब के बीच में देवी की आराधना भी करना जरूरी है। समय कम है, ऐसे में हम लाए हैं आपके लिए कुछ सरल उपाय जो सीमित समय से ही आजमा सकते हैं। इसीलिए यह छोटे छोटे उपाय करते रहिए और माँ दुर्गा को प्रसन्न करते रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ माता रानी का जयकारा लगाइए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए लाइक्स कमेंट करते रहिए। जय माता दुर्गा।